हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ और पति को जाना है काम पे, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए बनाना शेक। वो हो रहे हैं रेडी। एक हाथ से रिकॉर्ड करना और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट करना पड़ेगा ना। पकड़ लो। हद होती है बदतमीजी की सुबह सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और पति देव को जाना है काम पे। आके देखो, बना दिया बनाना शेक। चलो जल्दी से पी लो और ये भी खा लो। ये मैंने रात को भिगो के रखे थे। मैंने शुशु कराया। अभी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, हम सोएंगे थोड़ी देर। दिन निकल रहा है। मैं पहली बार सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के दिन निकलना देख रही हूँ, क्योंकि पति को काम पे जाना है। सुनसान रोड है। गुड मॉर्निंग। सो हस्बैंड चले गए हैं, 6:15 हो गए हैं। टाइम तो 6 बजे का उनको पहुंचना था और वो लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, चले गए टाइम से। उम्मीद नहीं थी कि हम लोग 5:30 बजे उठ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो सबको पता ही है कि मैं सोने के लिए कितना पागल रहती हूँ और मुझे कितनी नींद आती है। बट मैं उठ गई थी और अब मैं पानी पी के फिर सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। झाड़ू मैंने लगा लिया है, एसी मेरा चल गया क्योंकि लग रही है मुझे गर्मी। मेरे साथ आजकल ऐसा होता है, कभी बहुत गर्मी लगने लग जाती है और कभी एकदम ठंड लगने लग जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल पसीने पसीने आ गए क्योंकि काम कर रही थी। अब ऐसे चला के आराम से सोऊंगी। 7:30 बजे उठूँगी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, पूजा भी करनी है गणपति पापा की, क्योंकि रात को हमारी आरती नहीं हो पाई। तो अब हम सुबह फटाफट आरती करेंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना है। 2-3 दिन से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रही है। डॉक्टर के जाऊंगी फिर, और डॉक्टर के बाद पता नहीं आज कितना टाइम लगेगा, क्या चलेगा, आई डोंट नो। सो अभी सो जाते हैं, फिर मिलते हैं। मैं सोई नहीं क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। पति जब से गया उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन मिल नहीं रहा है, मैसेज जा नहीं रहे। थोड़ी सी उसकी मेरी बात हुई थी तो, और उसके बाद फिर उसका फ़ोन वोन कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। फिर मैंने कहा सो तो हुई नहीं, नहा लेती हूँ। नहा के मैंने गणेश जी की आरती कर दी और अब मैं जो ड्राई फ्रूट्स थे वो खा रही हूँ। मैंने आज थायराइड की मेडिसिन ले ली। मुझे भूख ज़्यादा लग रही है तो पहले मैं इसे खा लेती हूँ, तो मैंने एक दिन स्किप हो जाएगा। और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक बार फ़ोन या मैसेज आ जाए ना, थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। वेट करते करते 7:30 हो गए यार। 7:30 बजे मुझे सो के वापस उठना था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। अब मैं कपड़े नहीं धोंगी, मैं सीधा डॉक्टर के ही जाऊंगी बस। देखो क्या होता है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो अब हम आए हैं पैटीज खाने, चाय पीने, और मेरे को मेरा पति, खोया हुआ पति मिल गया वापिस। ये कहाँ था कहानी, इसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल अभी हम ये इंजॉय करेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, खोए हुए पति। क्या हो रहा है ये मेरू के साथ? भाई इतने सारे बाल उतर गए इस लड़की के। खुशी हो रही है। कंघी मैं कर रही थी, चली गई अपने बाप के पास कि भाई कंघी कर। हंसी आ रही है। हंस रही है नोनी। काहे हंसी आ रही है तेरे को? यही सारे बाल हमें नीचे खाने में, बिस्तर पे हर जगह मिलते हैं। जीप चिढ़ा रही है क्या? कैसे हंस रही है गुड्डू, बाद में वीडियो में देखना। दांत फाड़ रही है, दांत फाड़ रही है, दांत दिखा रही है मम्मा को। हाँ, खुशी हो रही है जब इसी के मुंह में डाल दोगे इसके सारे वाले, उल्टी करती रहेगी फिर। सो अभी हम ऊपर हैं और हम धो रहे हैं कपड़े।
तो यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, मेलिना की सेवा हो रही है। शाम को ये एकेडमी बन जाती है, दिन में इस जगह पे काम होते रहते हैं फालतू के। क्या हो गया, होगी खुशी बस। हम सारी एकेडमी साफ़ करेंगे और फिर नीचे जाके नीचे का साफ़ करेंगे। आज हमें शाम को जाना भी है कहीं। ओह, अब अपनी शक्ल देखेगी मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही। चलो भाई, जो कपड़े बचे हैं हम उनको फटाफट से धो लेते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वैसे ही 12 बज चुके हैं। इसका क्या बनेगा, इसका थोड़ी कुछ बनेगा, विग बनवा दो। कितने सारे बाल निकल गए होंगे, इतने तो आपके भी नहीं कटे होंगे। इतने सारे बाल थे तेरे शरीर में? पापा बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सारा काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब सफाई, झाड़ू पोछा वोछा जो भी ऊपर का था सब समेट दिया है। नीचे का पति ने कर दिया है। पहले मैंने सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगाई थी, बट मेलिना के बाल इतने हो जाते हैं कि हमें बार बार सफाई करनी पड़ती है, तो अब पति ने सारा साफ़ कर दिया है नीचे का भी। पोछा भी लग चुका है। और बात ये थी कि पति कहाँ गुम हो गया था, वहाँ पे जहाँ पे गए थे ये इनके स्टोर में, वो नहीं आ रहे थे, नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, तो उस वजह से इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, नॉट रीचेबल ज़्यादा। बट मेरे साथ क्या, अगर इसका फ़ोन नहीं मिलता, ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, 1 घंटे से ट्राई कर रही थी, तो मैं जिसे कहते हैं ना पागल हो जाती हूँ। सो मैं सुबह सुबह इतना रोई, मैंने इनके दोस्त को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं मिल रहा है कॉल, तू बात कर, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या नहीं है। तो मेरे दिमाग में ना ऐसे 100 सवाल ऐसे घूमने लग जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा सब दिमाग में आ जाता है बस एक बार में। फिर इसका मैसेज ही आ गया इतनी देर में कि मैं घर आ रहा हूँ। फिर मेरे को रिलैक्स हुआ और मैंने थोड़ा लेटी, इधर उधर घूमी, पूजा तो तुम आपको पता ही है कर ली थी, सब कर ली थी, घूमती रही, लेटी रही। इतने ये आए, मैं फटाफट दरवाज़ा खोला कि भाई अब शांति मिल गई कि तू आ गया। कह रहे किसे कॉल किया था, क्या हो गया था। तो उसे पता है जब नहीं फ़ोन मिलता, कुछ होता है तो परेशान हो जाती है, फिर टाइम मज़े ले रहा, टाइम पास कर रहा। बस फिर हम डॉक्टर के गए, फाइनली डॉक्टर मिल गई और मैं डॉक्टर की हो आई। फिर उसके बाद हम पैटीज़ खाने गए थे, एज़ यू नो, घर पे सफाई करी। अब मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो फटाफट से चलते हैं किचन में और पुलाव बनाते हैं। सो पुलाव के लिए सब कुछ रेडी है, कुकर मैंने रख दिया गर्म होने, चावल धुल गए, सब्जियां कट गई, घी खुला पड़ा है, जैसे अभी खोला है। मैं घी को डाल देती हूँ इसके अंदर। घी मैंने पहले कटोरी में निकाल लिया, डायरेक्ट डिब्बे से ज़्यादा डल जाएगा तो दिक्कत होएगी। कुकर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर ये घी चला गया है। जीरा मैं नहीं डालती पुलाव में, कड़ी पत्ता ऊपर से लेने जाना पड़ेगा, इसलिए वो भी स्किप, सिर्फ सब्जी डाल देंगे। सब्जियाँ तड़कती हुई, आवाज़ निकालती हुई, अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। ये हमारा नमक भी ख़त्म होने वाला, ख़त्म हो गया, फिनिश। नमक डल गया है, इसके अंदर हम काली मिर्च और हरी मिर्च डालेंगे। पहले हम इसके अंदर डालते हैं हमारी हरी मिर्च, 2 लंबी कटी हरी मिर्च, बीच से काटी है मैंने। और ये हमारा 1 स्पून काली मिर्च का। और मेरे पति को पीले चावल थोड़े ज़्यादा पसंद है, तो ये येलो के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से टेस्ट के लिए डाल देंगे, कलर के लिए हल्की सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इनको अच्छे से मिलाएंगे। खुशबू बहुत ही सुंदर आती है और चावल इसके अंदर चले गए हैं।
मेलिना घूम के वापस आ गई है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। मैंने इस ग्लास से मेजर किए थे चावल, तो जितने चावल थे उससे डबल मैंने इसके अंदर पानी डाला है। ये दूसरा ग्लास। और हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको सीटी लगवाएंगे। 2 सीटी में ये चावल तैयार हो जाएंगे। 2 और बेड पे सो जाओ, मम्मा का सारा बेड गंदा कर दो। 2 ये रहे, मैं एक और दे रही हूँ। तूने परेशान कर रखा मेरे को चारों बगैर छोड़ के। ये फैंसी ड्रेस के कपड़े लेके देख कैसे पैर फोल्ड करके बैठी थे। तो घर इसका है, सब कुछ इसका है, हम तो नौकर हैं। चारों बगैर छोड़ के पाए गोरी ना मैं 50 रुपीज़ पेटीएम कर रही हूँ फिर। सो मैंने फटाफट से चावल बना लिए थे, फिर मैं रेडी हुई। फ्रेंड का कॉल आ गया कि आ जाओ, मैं निकल गई स्कूल से। फिर मैं गई उससे मिलने और उससे मिल के घर आ गई हूँ वापस। अब मेरी क्लास है तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्लास लेने और मैं मिलूँगी अब क्लास के बाद। मैं पहुँची अपर लिप्स कराने, मेरी मूंछें बड़ी बड़ी हो रही थी। फिर से मैं रेडी होके आपके सामने आ चुकी हूँ। आज सुबह से ऐसे ही हो रहा है ना, मैंने कितनी बार कपड़े चेंज करे हैं। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। अब हम जा रहे हैं मेरे फ्रेंड के बच्चे के जन्मदिन में। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। वैसे मुझे सर धोना था बट टाइम नहीं था क्लास के बाद ना, सो मैंने नहीं धोया, ऐसे ही तैयार हो गया मैं। तो अब हम जा रहे हैं, हमारे जनाब तैयार हैं। मेलू बाय बाय मेलू। तो फाइनली वी आर बैक। हाँ चपड़ गंजू, मैंने लाइट ऑन नहीं करी पर एसी जरूर ऑन कर दिया। हाँ मम्मा आ गई। एसी ऑन ही छोड़ के गई थी। कौन ऑन छोड़ के गया था? बाहर से एमसी आपने ऑफ करी थी। एसी ऑन था, बटन से भी ऑफ नहीं था। यार ऐसे मत कहो उन्होंने। कितने बजे से घूम रही है आज सुबह? आज तो मेरी रेल बनी हुई है यार। नहीं, कितने बजे से घूम रही है सुबह आज? 5:30 बजे जब से उठी हूँ ना, जिंदगी और दुनिया सब घूमी पड़ी है मेरी। तो डेली उठ जाया करना ऐसे। मैं नहीं उठूंगी। क्यों? पता है मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, इस पैर में कितना दर्द हो रहा है, लेफ्ट वाले राइट वाले में। फ्रिज में रख देना थोड़ी देर। तेरे को ना पैर को मैं लग कैसी रही हूँ? जैसी दिया है वैसी लग रही है। लग कैसी रही हो? तारीफ नहीं होती ना। अरे जैसी है वैसी लग रही है। तू खा ले। तू खाऊ, मैं क्यों खाऊं? और एसी ऑन छोड़ा था मैंने। मैं तो खाना खा के आया हूँ। एसी ऑफ था ना? ऑन था। ऑफ था। ठीक है तू ऑफ था। झूठ कितना बोलता है यार। हाँ ठीक है ऑफ था। नहा तो लेता, पैर कितने गंदे हो रहे हैं। खुद नहाइए। हाँ नहीं हूँ। पैर दबाने के लिए बोला, तोड़ने चल के ना, लिए। मैं नहीं दबा रही, मैं तो इसलिए बैठ गई क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है। आशीर्वाद ले लो बाबा से। बाबा का आशीर्वाद ले लो। नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूँ? नहीं चाहिए। ये बंदा ऐसा गंदा बंदा है ना, मेरी दवाई भी नहीं लेके आया था। आज मैंने 7-8 दिन बाद दवाई खाई है अपनी, ऐसे में भी दवाई स्किप करवा रहा है मेरी। तूने बोला ही नहीं था मेरे को दवाई ला। मैंने 4 बार बोल दिया दवाई अरे नहीं चुप है। रह। तू चुप रह। गंदा गंदा हाथ से जा रहा है वीडियो के पीछे, बहुत गंदी है। वीडियो के पीछे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वीडियो के पीछे। और गंदा मुंह बना के बोल रहे। देख लो भाई, इसका कहने का मतलब ये है कि मैं हंस रहा हूँ। मैं आप ही हंस रहे हो। क्या बताऊँ इस हंसी के पीछे का दर्द। दर्द? कौन सा दर्द? दर्द मैं हूँ? अरे दर्द तो मुझे पता है, जो मैं झेल रही वो हूँ। तो सबको पता है। क्या ही बोले, दर्द तो मैं झेल रही हूँ। क्या ही बोले। मत बोलो, कुछ नहीं बोल सकते तुम। ओके बाय। व्हाट बाय? चुप रह। तू चुप रह। शोर मच मचा, ठीक है? तेरे को पता है ये इयररिंग्स कितने के लिए थे मैंने? 10 रुपए के। दोबारा बोल। 10 रुपए के। ये जो मैंने कान में डाले हुए हैं, हाँ
10 रुपए के तो आज तक इयररिंग्स ही नहीं खरीदे मैंने। भाई साहब वहाँ जाती थी दिल्ली, तो भी 10 रुपए के नहीं मिले आज तक। वो जो बोलते थे ना 150 रुपये, उनको कहती थी भैया 20 रुपये ले लो। तो भी नहीं मिले यार, क्या बात करें, 30 रुपए 50 रुपए तो देने पड़ते हैं। चुप रहे, ये पता कितने के आए थे? चुप रहे। एक और रेट तो बता दूं। हाँ बता। उसके बाद गाली मत दियो। हाँ बता। ये 700 रुपए के इयररिंग्स हैं। है क्या ऐसा इनमें 700 रुपये वाले? मुझे भी नहीं पता। लग ऐसे रहा है जैसे वो चिड़िया टट्टी कर जाती है ना। चिड़िया की टट्टी ऐसी नहीं होती, तेरी शक्ल की जैसी होती है गधा। 700 रुपए की इयररिंग्स लिए थे मैंने। बड़ी चीजों की नॉलेज है, कैसी होती है चिड़िया की टट्टी। हमने तो कभी देखी नहीं चिड़िया की टट्टी। एक बार मैं ऐसे खड़ी थी दुकान के बाहर और चिड़िया ऐसे टट्टी करके चली गई थी। अच्छा, तो वाइट नहीं थी? पता है कितनी सुंदर लगती है। अरे जा। 700 रुपीज खर्च किए इसमें मैंने, और आज के नहीं है ये। चपेट खाएगा क्या मेरे से? आज का व्लॉग यही एंड करते हैं क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। चेंज करके मैं जा रही हूँ सोने। पति गया आंच करने। मैंने सर नहीं धोया आज, मुझे मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं और मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। अब मेरे में बुढ़ापा आ गया है गाइस, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बट मैं इनको काला काला खड़ा के फिर मैं जुबान हो जाऊँगा। सभी अभी के लिए बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ से बंद करना था, यहाँ से क्या बुद्धू हो गई मैं। चलो बाय, गुड नाइट।